जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो है हम कर रहे हैं हमारे MGT402 का 4th लेक्चर है, किया हुआ है हमारा स्टार्ट, और जो है इसकी 11th हमारी है एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन, आयशा प्रोडक्ट्स लिमिटेड परचेज्ड मटेरियल ऑफ फॉर 40,000 and include direct लेबर ऑफ 320,000 कि उन्होंने जो है मटेरियल जो है वो बाय किया है फॉर 40,000 का, और जो लेबर है वो 320,000 की जो है वो उसके लिए यूज़ की है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून 2006 के जो 30 जून 2006 में जो है लास्ट ईयर में जो है इसको स्टार्ट किया है। और फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द ईयर वेयर 280,000 रुपीज़। द इन्वेंट्री बैलेंस आर फॉलोज। तो अभी जो है यहाँ पर कुछ बैलेंस वगैरह दिए हुए हैं। ये जुलाई 1 जुलाई 2005 है, ये 30 जुलाई जून 2006 है। ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स हैं, इसमें क्या है, ये 1 जुलाई को 90,000 थी, और ये जो 30 जून को ये थी 105,000। उसके बाद जो वर्क इन प्रोसेस है ये 120,000 है, और जून में जो है ये 110,000। और मटेरियल्स हैं 1 जुलाई 100,000, और जो है ये जून 30 ये है हमारे पास 6 है। ठीक है, ये 2005 है और ये 2006 है, ये ध्यान रखना है आपने। और ये हमारे पास है 105,000। उसके बाद रिक्वायर्ड है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, और उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट भी बनानी है, और जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ट स्टेटमेंट भी बनानी है। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर हम आते हैं, ये जो है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो है अब हमारे पास जो है उसका मुकम्मल डिटेल हमारी मौजूद थी। आयशा प्रोडक्ट्स लिमिटेड है ये उसका नेम, और यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट है, और यहाँ पर है फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2006 कि यहाँ पर जो है अब ईयर भी यहाँ पर हमारा मेंशन है। ठीक है, 30 जून 2006। यहाँ पर जो है अब हमारे पास मटेरियल इन्वेंट्री 1 जुलाई 2005 है, ये हमारे पास 1 लाख थी 100,000, ये हमारे पास यहाँ पर है, ये है हमारे पास 100,000। ठीक है, मटेरियल्स 1 जुलाई। ठीक है, और 2005 भी है, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो है इसमें ऐड कर दिया परचेजेज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल के परचेजेस जो हैं 2005 में ही जो है ये हमारे पास, अच्छा मटेरियल की जो है ये हमारे पास यहाँ पर दी हुई थी। हाँ जी, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये हमारी होगी 40,000। उसके बाद जो है हमने लेस उसमें से कर देना है मटेरियल्स इन इन्वेंट्री 30 जून 2006। अब जो है हमने क्या करना है, इसमें 100,000 इसमें ऐड कर देना है 440,000। ठीक है, ये हमारा हो गया 540,000, और इसमें हमने अब जो है माइनस इसमें से कर देना है 105,000, ये हो गया 435,000। ठीक है, 435,000 हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये मैंने जो है इसके भी जो सारे के सारे फार्मूला साथ साथ लिखे हुए हैं, और जो ये ग्रीन ग्रीन जो है इसमें ये सारा के सारे फार्मूलाज इसमें बन रहे हैं। ठीक है,
जो बाकी का जो है वो डेटा है, और ये जो है ये हमारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू मटेरियल इन्वेंट्री प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल्स माइनस मटेरियल इन्वेंट्री, और मटेरियल इन्वेंट्री जो है ये हमारे 2006 की है। ये यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ की हुई है। ऑफेंडिंग ईयर लिख देते हैं यहाँ पर। अभी जो है यहाँ पर हमारे पास इसमें जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें हमने ऐड कर दिया डायरेक्ट लेबर को, ठीक है। तो फॉर 35,000 में 320,000 जो है इसमें ऐड कर दिया, 320,000, ठीक है। तो ये जो है हमने ऐड किया है, तो ये हमारे पास हाँ, ये क्या किया है, जी ये 435,000 है, इसमें हमने जो है ऐड कर देना है, ठीक है। ये 320,000, तो ये हो जाएगा 755,000, ठीक है। तो ये हमारी होगी प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। ये चीज़ वही है जो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, लेकिन ये है कि मैं हर एक जो एग्ज़ाम्पल है उसको साथ साथ करवाऊँगी, ठीक है। और ये प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट इक्वल्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब हमने क्या करना है, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड कर देना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये हमारे पास है 280,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने ऐड कर दिए 280,000, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1035,000। उसके बाद जो है ये हमारे पास 1035,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट ये आ गई हमारे पास। उसके बाद जो है इसमें ऐड कर देना इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस जुलाई 2005, और जो है यहाँ पर इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस जून 30, 2006, ठीक है। तो इसका जो है मैंने यहाँ पर जो है वो भी दे दिया है, लेकिन ये है कि पहले हम इसको चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इसमें पहले ऐड करना है फिर माइनस करना है। 121,000 है, 121,000, ठीक है। और ये हमारा आ गया 401,000, और उसके बाद इसमें से माइनस कर देना है 110,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास नो, ये तो गड़बड़ हो रही है, ये हमारी है इनकी। इसमें जो है हम दोबारा से करते हैं, दोबारा से, ठीक है। प्लस किया 121,000, ये हो गया हमारे पास 1156,000,
और इसमें से जो है हमने माइनस कर दिया 110,000। पता नहीं इस कैलकुलेटर में शायद कोई इशू आ गया है, यहाँ से मैं ठीक कर रही होती हूँ और वहाँ जो है वो गड़बड़ हो जाती है। जो पहले से चीज़ की हुई होती है उससे आगे जो है प्रोसेस होता नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से ये एरर्स आ रहे हैं, वरना जो है एरर आने का कोई तुक नहीं है। ये हो गया 1046,000, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे जो है एक फर्स्ट जो है वो हमारा क्लियर हो गया। ये मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जो है ये आ गई है हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल्स होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, और ये है हमारा ओपनिंग है। ये और ये जो है क्लोजिंग। ठीक है, तो ये भी जो है ना इसको भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ठीक है जी। तो अभी जो है इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। अभी जो है सेकंड ये हम देखते हैं। इसका ये है हमारे पास आयशा लिमिटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2006 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जो है इसमें ऐड कर दिया है हमने इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स को, जो कि हमारी हैं ओपनिंग। ठीक है, ये लाजमी लिखना है। और यहाँ पर हमने लिखना है एंडिंग या क्लोजिंग। ठीक है, ये एंडिंग हो गया, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, और इसमें अब हमने जो है इसको हमने कर लिया है। ये 46,000 ये था और इसमें हमने ऐड कर लेना है 100,000। ठीक है, और इसको हमने कर दिया, ये हो गया 1146,000। अब जो है इसमें से माइनस कर देना है 105,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1041,000 जी। तो ये है हमारी आज की ये एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और ये इसके अंदर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इसका फार्मूला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये यहाँ तक की सारी एग्ज़ाम्पल अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी और आप जितने भी आपके हैं उन सबको आप अच्छे तरीके से करें कवर। ठीक है, जितने भी इसमें फार्मूलाज हैं वो मैंने आपको इस तरह से नोट करके इसलिए दिए हैं ताकि आप इजीली इसको कवर कर पाएँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।